हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 28वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हमने 27 में पढ़ा था, असेवायम प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्ध। अवरुन्धे होना चाहिए। प्रकृति के गुणों की सेवा ना करके, प्रकृति के गुणों की सेवा ना करके, भाई एक मिनट रुकिए, लोग परेशान कर देते हैं। ओके। और दिव्य ज्ञान के द्वारा और बढ़े हुए वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा, मुझ अर्पित भक्ति के द्वारा, माम मुझको, जो प्रत्यग आत्मा था परमात्मा हृदय में जो है, उसको यह इसी जगत में साधक अवरुंधे या इसी देह में वह अंदर पकड़ लेता, भगवान को अनुभव कर लेता है। इससे बड़ा लाभ क्या है? इससे बड़ा लाभ नहीं। मुख्य बात तो भक्ति है भाई। तो भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान को साक्षात देखने में जीव समर्थ हो जाता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि माता देवती पूछेंगी कि मैं कौन सी भक्ति करूं। यहाँ प्रश्न कर रही हैं, इसमें कहाँ गया श्लोक? इस श्लोक में प्रश्न कर रही हैं। दो प्रश्न हैं। प्रश्न पहला ये है कि कौन सी भक्ति आपके लिए उचित है, मतलब कौन सी वाली भक्ति से आप खूब प्रसन्न हो जाते हो। और अब दूसरी, कौन सी भक्ति मेरे लिए उचित है। समझे बात? कौन सी भक्ति मैं कर सकती हूं, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा है, एक टांग नहीं है, उसे कहो जाओ जरा भाग के दूध ले आओ, और बेचारा चल नहीं पा रहा है, और उससे कहें कि तुम दौड़ के लिए, जैसे आप ये कथा सब जानते हैं, लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई थी ना, इंद्रजीत था ना, उससे युद्ध कर रहे थे मेघनाथ से, वो हो गए बेहोश। तो अब बात हुई कि हाँ वो संजीवनी बूटी हिमालय से ले आइए। कहाँ पे युद्ध हो रहा है? ये लंका में, श्रीलंका में युद्ध हो रहा है, और कह रहे हैं हिमालय से आप संजीवनी बूटी ले आइए। बीच में 100 योजन समुद्र और सब, कितना समय लगेगा बताइए। आप विचार कीजिए, अगर देहरादून में भी है जो कि हिमालय के पास है, कुछ लोग हैं शायद जम्मू, कुछ भक्त जम्मू के हैं, तो आप लोग हिमालय के पास ही है ना, तो कहें कि थोड़ा सा कल से जरा वो एक हफ्ते बाद जरा बूटी ले आना, हिमालय से भिजवा देना। एक हफ्ते का भी समय दूं तो आप ला पाएंगे बूटी, संजीवनी बूटी? जम्मू वाले 2-3 लोग तो दिख ही रहे हैं। तो आप बताइए, जम्मू से ला नहीं पाएंगे और लंका से ले आएंगे। अब बताइए कि बात तो सही बताइए कि हाँ संजीवनी बूटी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या ये समर्थ सामान्य व्यक्ति के लिए, मतलब ये समर्थ उचित था? नहीं ना। ऐसे कोई व्यक्ति बुखार में पड़ा, एकदम उठने का सामर्थ्य नहीं, जैसे कि डेंगू बुखार होता है, उसमें ये हालत होती है कि उंगली ना उठा पाए, कब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो कुछ मतलब ये जड़ी बूटी 5 किलोमीटर दूर है, चले जाओ लेके आओ, उसे घोट करके पी जाओ, तुरंत ठीक हो जाएगा। तो जड़ी बूटी तो उचित है, ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए उचित है? क्या वो साधन कर पाएगा? क्या आप लोग बात समझ पाए? 2 प्रश्न। अच्छा, पॉइंट क्या है कि ऐसी भक्ति करे जिससे भगवान प्रसन्न ही ना हो, तो मतलब क्या? और या फिर ऐसी भक्ति हो कि भगवान तो प्रसन्न हो जाए लेकिन मैं कर ही ना पाऊं, तो मतलब क्या? क्या ये दोनों प्रश्न सबको समझ में आ गए? ठीक है। तो इससे होगा क्या? ऐसा बताइए जिससे मैं बड़ी आसानी से आपकी प्राप्ति कर लूं। तो इस तरह के प्रश्न किए गए हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रश्न किया गया कि आसानी से जीव भगवान सुखी हो जाए, ये इसी सब बताइए। तो हम लोग पहले सुन चुके कि भक्ति का मार्ग जो है बड़ा सरल मार्ग है। अब उसके साधनों को बताइए, वो आगे सब बताएंगे। मेरे पीछे बोलिए। देवहूतिर्उवाच काचित्त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। काचित्त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। काचित्त्वयुचिता भक्ति
कीदृशी मम गोचरा। काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। यया पदम ते निर्वाणम अंजसा अन्वश्रवैमहम्। यया पदं ते निर्वाणम् अंजसा अन्वाष्णवैऽहम्। यया पदम ते निर्वाणम अंजसा अन्वाष्णवैअहम्। यया पदं ते निर्वाणम् अंजसा अन्वाष्णवैऽहम्। अगर ये कह दिया जाए कि भागवत श्लोकों को जब तक संस्कृत ठीक से नहीं बोलेगा, भक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो शायद कुछ लोग तो इसी में फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया है कि नहीं। सुनिए, काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। यया पदम ते निर्वाणम अंजसा अन्वाष्णवैअहम्। यया पदं ते निर्वाणम् अंजसा अन्वाष्णवैऽहम्। देवहूतिरुवाच। देवहूतिरुवाच। काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। यया पदं ते निर्वाणम् अंजसा अन्वाष्णवैऽहम्। यया पदम ते निर्वाणम अंजसा अन्वाष्णवैअहम्। भगवान का यह वचन सुनकर, कौन सा वचन, कि भक्ति करके मेरे को ही देख लेता है। देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्तियों का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। मुझे लगता है प्रियंका अवस्थी माता जी का प्रश्न था कि जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे, और मैं समझता हूँ उपलक्षण में भी आज हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अन्य भक्तों का भी ये प्रश्न जरूर होगा कि जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे और सरलता से, है ना। तो ये अच्छा प्रश्न है, हम सभी के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि हम लोग की कोई कलयुग में कोई विशेष योग्यता है नहीं है, तो उनका ये प्रश्न था। तो आपका प्रश्न देखिए भागवत में आ गया। एक इंटरेस्टिंग बात है, परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज बोल रहे थे कि जो भी योग्य प्रश्न हैं वह श्रीमद् भागवत में कर दिए गए हैं। योग्य मतलब प्रासंगिक, जो जरूरत के प्रश्न है वो सारे कर दिए गए हैं। तो वस्तुतः हम लोग जो प्रश्न भागवत के प्रश्न से अलग करेंगे वो क्या होंगे बुरा नहीं मानना, लेकिन वो प्रश्न फालतू होंगे। आप फिर भी हम लोग प्रश्न करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो प्रश्न आवश्यक है वो कर दिए गए हैं, जो गलत प्रश्न होंगे वो नहीं किए जाएंगे भागवत में। तो ये प्रश्न कुछ काम का है कि नहीं, कौन सी भक्ति सरलता से हो और सबसे जल्दी लाभ देने वाली हो। ठीक है। देवहूति रुवाच, माता देवहूति ने कहा, त्वयि आप में, मतलब हे भगवान आपके लिए, आप में काचित किस प्रकार की भक्ति उचित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भक्ति से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति से होते हैं, तो शुद्ध भक्ति को कौन से अंग से सबसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, इस तरह की बातें पूछी जा रही हैं। कौन सी भक्ति आपके लिए उचित है, जरा विचार कीजिए। आपके घर में कोई सन्यासी आते हैं तो उनके लिए आप ये नहीं सोचते हो कि क्या भोजन बनाना उचित है। मान लीजिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह घी नहीं खाते हैं, तो वह घी के आपने हलवा बना दिया, पूड़ी पकौड़ी बना दी, तो क्या ये उचित है। दिया तो आपने प्रसाद, लेकिन क्या सेवा हुई? नहीं हुई ना। सेवा होती है यथा कामम यथा कालम, जो समय है और जैसी इच्छा है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। इस समय क्या उचित है कि मैं आप लोगों को पानी पिलाऊं? आप लोग पानी पीने आए मेरे पास यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि आपके लिए इस समय उचित ये है कि आप लोगों को भागवतम सुनाई जाए। किसी काल में और कामना के अलग अलग समय व्यक्ति को अलग अलग सेवा की जरूरत पड़ती है। तो किस भक्ति से आप भगवान हो भाई, तो अब आप तो कह सकते हैं आत्मराम है, सभी तरह से पूर्ण है। आपको लिए उचित मतलब वो कौन सी भक्ति होगी जो आपको सुखी करे। इज इट ओके? एक बात और कीदृशी, किस तरह की भक्ति, मम गोचरा, मुझ स्त्री के लिए योग्य है। समझे बात। गोचर, गो मतलब इंद्रिय, तो गोचर मतलब इंद्रियों के द्वारा संपादित, इंद्रियों की रेंज में,
मैंने एग्जाम्पल अभी एक और दे रहा हूँ। मान लीजिए कहें कि भाई, जैसे मैं एक भक्त को देख रहा हूँ, विनोद कुमार प्रभु को, तुम्हारे पास आए, हमने कहा प्रभु जी आप सुबह बैठ के जब कर सकते हैं हमारे साथ 3 बजे? कहते हैं हाँ, हम तो उठते ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी रेंज में है विनोद प्रभु जी, आप आते हो ना सुबह? तो विनोद कुमार प्रभु अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आपको कोई कठिनाई नहीं है ना? आप, हमने कहा सीधे बैठो, हाँ तो सीधे तो हम बैठते ही हैं, साधना करते हैं। तो पहले से वो साधना कर रहे हैं, तो अब उनके लिए बैठ करके जब करना कोई कठिनाई नहीं है। इज इट सिंकिंग? लेकिन अब एक और हमारे स्टूडेंट हैं, वो अब 9 बजे उठती हैं, मतलब अभी फिलहाल। तो अब मैं उनसे बोलता अच्छा कल से 3 बजे आ जाएंगे, तो अब वो उनकी रेंज के लिए एटलीस्ट अभी बाहर होगा, अभी तो बाहर होगा। कुछ समझ पा रहे हैं दूसरा वाला पॉइंट? अच्छा, स्त्री कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा वेदांत वगैरह नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तपस्या भी नहीं कर सकती हूँ, हिमालय पे जाकर मैं नहीं तपस्या कर सकती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मेरे लिए क्या योग्य है? वैसे तो बात समझ लीजिए कि भक्ति का क्षेत्र इतना विस्तार है कि सभी के लिए खुला है। जो व्यक्ति जो कुछ कर सकता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। मैं चीला नहीं बना सकता, वेदवादिनी बहुत अच्छा चीला बना लेती है, तो भगवान को अर्पण कर सकती हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से। मेक सेंस? एवरीवन इज डिफरेंट। हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग शक्ति दे रखी है और भगवान को वह उस प्रकार संतुष्ट कर सकता है। तो पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या है? ठीक है, आज की क्लास तो विशेषकर से माता जी लोगों के लिए ही है, तो इसलिए माता जी लोग तो बड़े ध्यान सुनना। देखिए माता जी ने प्रश्न किया है ना, माता जी लोगों के लिए ही क्लास है। प्रभु जी लोग भी सुने, हम प्रभु जी करीब बोल ही रहे हैं नॉट, लेकिन क्लास विशेषकर माता जी लोगों के लिए। वैसे तो कलयुग से बराबर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन योग्यतावश, लेकिन फिर भी थोड़ा फिर डिफरेंस भी रहता है। अच्छा, क्यों पूछ रही हो? या जिस भक्ति के द्वारा अहम मैं ते निर्वाणम पदम, आपके परम पदम, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, एक अर्थ है, निर्वाण का मतलब आनंद, दोनों अर्थ हैं, दोनों अर्थ किए गए। उस पद को, उस धाम को अंजसा अन्वाष्णवई, सरलता से प्राप्त कर सकूं। अंजसा मतलब सरलता। देवहूति निर्वाच, देवहूति ने कहा काचित त्वयि उचिता भक्ति, वह कौन सी भक्ति है जो आपके लिए योग्य है, उचित है। कीदृशी मम गोचरा, और वह मेरे लिए संपादित होने योग्य है, वह उसका स्वरूप क्या है। इस प्रकार का भक्ति बहुत सारी हो गई भगवान के लिए उचित। क्या आप समझे? एक बड़ा सुपर सेट है। भक्ति के 64 अंग हैं, अब उसमें परिक्रमा करना है। तो मान लो कोई लंगड़ा है तो कैसे परिक्रमा करेगा? तो परिक्रमा करना भी भगवान को संतुष्ट करता है, लेकिन लंगड़ा व्यक्ति कैसे करेगा? मान लो दोनों पैर ही नहीं उसके, तो कैसे करेगा बताइए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति मान लीजिए 64 अंग हो गए, तो अब उसमें से कुछ अंग ही हर व्यक्ति संपादित कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे कर सकता है, कुछ नहीं ही कर सकता, एकदम ही नहीं कर सकता। तो उसमें से कौन सा है जो मेरे लिए, मम मतलब मैं स्त्री हूं, मैं कठिन चीज बहुत तपस्या नहीं कर सकती हूं, तो मेरे लिए क्या गोचर है, मेरे इंद्रियों के द्वारा क्या संपादित हो सकता है, वो बताइए। क्यों बताएं? कह रहे हैं या जिस भक्ति को संपादित करके ते निर्वाणम पदम, आपके आनंदमय धाम को, या आपके आनंदमय चरण कमल को, या आपके मोक्ष रूप चरण कमल को अंजसा बड़ी आसानी से अन्वाष्णवई अहम, मैं प्राप्त कर सकूं। श्लोक तो समझ में आ गया होगा, देखते हैं। अभी रुक जाइए, बाद में मौका दूंगा। भावार्थ दीपिका श्रीला श्रीधर स्वामी जी के द्वारा काचिद इति कास्विद इत्यर्थ उचिता योग्य। मैं थोड़ा संस्कृत रखा हूं, उसका मतलब क्या है? काचिद का मतलब है कास्विद, और उचिता का मतलब योग्य, यानी आपके योग्य भक्ति का स्वरूप क्या है। सबको समझ में आ गया इसका मतलब? पहला प्रश्न क्या है वेदवादिनी, बताइए। कौन सी, कैसे भक्ति करूं जिससे जल्दी आपकी प्राप्ति हो जाए? पहला प्रश्न क्या है? आपके योग्य भक्ति का स्वरूप क्या है? हाँ, प्रश्न सुनना चाहिए, तब सही उत्तर आएगा। पहला प्रश्न यह है कि आपके योग्य भक्ति कैसी है, स्वरूप क्या है। अरे सिंपल है, आपको क्या पसंद है? मान लीजिए मैं कहूं कि ओके चलिए राधा रमन प्रभु, मुझे चिल्ला बहुत पसंद है, बनाएंगे? रिपीट करो, अपने उत्तर को रिपीट कीजिए, माइक लीजिए माइक लीजिए, दिस इज वेरी गुड। चिल्ला हमको पसंद है, हाँ बहुत अच्छा, सही में चिल्ला पसंद है। हाँ मतलब आता नहीं है। गॉट इट, नहीं आता तो फिर कैसे बनाएंगे? अच्छा, पोहा भी बहुत पसंद है? हाँ पोहा पसंद है, वो तो आता है। वो आता तो अब समझ में आ गया।
तो अब आप समझ लीजिए कि, और मैं कहूँ कि और कोई कॉम्प्लिकेटेड डिश हो, जैसे मान लीजिए कहीं बेसन का लड्डू या क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, वो आता है आपको बनाना? नहीं उसका तो उसका तो कुछ हवा भी नहीं है। अब समझ में आ गया, इजी है। तो किस चीज से आप प्रसन्न हो जाएंगे और जो हम कर सके बता दीजिए। तो दूसरा प्रश्न है कि उसमें भी, मतलब उन भक्तियों में, उसमें भी मुझ स्त्री के लिए कीदृशी अर्थात किस प्रकार की भक्ति उचित होगी, जिससे कि मैं शीघ्र ही निर्वाणम अर्थात मोक्षात्मक तव पदम आपके स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। बेसिकली भगवान के चरण कमल को मोक्ष रूप स्वरूप क्यों कहते हैं, मुक्ति पदे क्यों, ताई भाग कहते हैं, मुक्ति पद क्यों कहते हैं? भगवान के चरण को अप्रोच करने से जीव अपने आप ही मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको निर्वाण पद कहते हैं। सारार्थ दर्शनी काचिदिति काचिदित्यर्थ अर्थात किस प्रकार की, त्वयि उच्चता आपके विषय में योग्य हो सकती है, ये अर्थ है। मतलब कौन सी भक्ति आपके विषय में योग्य हो सकती है। जैसे कोई अब कहे कि भगवान को दारू पिला सकते हैं, ना दारू नहीं, चाय ना, ये सब नहीं चलेगा। यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि जो तुम खाते हो मुझे अर्पण करो, यद अश्नासी, लेकिन इसका मतलब है कि हम कुछ भी खाएंगे और भगवान को अर्पण कर देंगे। ऐसा नहीं कि प्याजम लहसुन हम भगवान को अर्पण कर देंगे, वह नहीं चलेगा। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तो है, लेकिन उसमें भी सात्विक चीज ना, ये बात है। पहले श्लोक, इससे पिछले के श्लोक में 3.25.19 में, इसी अध्याय के 19 श्लोक में कहा गया था कि, मेरे पीछे बोलिए, न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि, न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि, सदृशोस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये, सदृशोस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। तो अर्थात भगवान के प्रति प्रयुक्त भक्ति योग के समान कोई दूसरा मंगलकारी मार्ग नहीं है। इसी से युज्यमान भक्ति की उत्कर्षता सुनने के कारण प्रश्न करती, मतलब वह भक्ति जिसमें इंगेज होकर, इसमें प्रवृत्त होकर व्यक्ति महान लाभ प्राप्त करता है और सबसे बड़ा मंगल प्राप्त करता है, उसके उत्कर्ष सुन चुकी है 19वें अध्याय में कि भक्ति से अधिक मंगलकारी कुछ है नहीं, तो मैं कौन सी भक्ति करूं जिससे मुझे सबसे अधिक लाभ हो, ये बात है। अच्छा, ये प्रश्न मन में आता नहीं आप लोगों के? जो भगवान के भक्त हैं उनके मन में ये दुविधा बनी रहती, इतना समय में क्या कर लूं कि सबसे अधिक लाभ हो, जप कर लूं कि भागवत सुन लूं कि कुछ प्रैक्टिकल सेवा कर लूं कि ये कर लूं कि वो कर लूं, ये तो मन में आता ही है ना। ठीक है, मम स्त्रिया, स्त्रिया शब्द वहां पे नहीं, लेकिन मम का मतलब स्त्री हूं, मैं स्त्री जाती हूं। कीदृशी गोचर अर्थात कैसी भक्ति मेरे करने योग्य है। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हर भक्त यहां जो क्लास में उपस्थित है वो हर व्यक्ति बैठ करके भागवत के श्लोक की व्याख्या नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह भगवान के पास जा नहीं सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं, स्वीकार है कि नहीं? मैं कहूँ अगला वाला श्लोक आप बढ़ा देना, तो अब अगला श्लोक पढ़ा लेंगे सब लोग। ये सामर्थ्य दिया है भगवान ने अभी नहीं, पुराना पढ़ा चुके हैं, उसको समझ के किसी को समझा सकते हैं, बट ये सामर्थ्य हर व्यक्ति को नहीं दिया। एवरीवन इज नॉट ब्राह्मणिक कल्चर कहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे भक्त नहीं है। अब वेदवादिनी बड़े सुंदर माला बनाती, तो मुझसे कहें कि मैं भी ऐसी माला बनाऊं, तो मेरे से नहीं होएगा। भगवान की ड्रेसिंग करो, तो मैं तो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूं, हम कभी की ही नहीं बेसिकली। तो हर व्यक्ति को कुछ योग्यता भगवान ने दी है। इज इट ओके? तो वो योग्यता भगवान की सेवा में नियोजित कर ले, वो उसके लिए परम मंगलकारी है। क्या सबको समझ में आ गया? इजी है ये बात। बोले कि मैं स्त्री को देखी, मैं स्त्री हूं, मेरी क्या योग्यता आप जानते हैं, मैं क्या कार्य कर सकती हूं आप जानते हो, उसके अनुसार बताइए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी समझते हैं आप? हाँ, पुटिंग वन सेल्फ इन अनदर्स शूज। वो कैसा परिस्थिति में है उसको समझना। हम किसी को उपदेश देना शुरू कर देते हैं बिना ये समझे कि उसकी स्थिति क्या है। वो व्यक्ति अच्छा काउंसलर नहीं हो सकता है। आप सामने वाले को समझो कि उसकी क्या परिस्थिति है, सीधे 64 माला करो भाई। अरे वो 4 माला कर नहीं पा रहा, 64 के लिए आप बोल रहे हो। वो 9 बजे उठ रहा है तो कहो सीधे चलो 3 बजे उठो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इज इट नॉट? ये समझ पा रहे हैं बात? तो इसलिए वो बोल रहे हैं आप तो परमात्मा हो, मेरे हृदय में आप जानते हो कि मेरी क्या योग्यता है, तो मेरे को देख करके आप बोलना। कई बार लोगों को ऐसा बोल दिया जाता है कि जब तक 64 माला नहीं करोगे भगवान के पास नहीं जा सकते हो। तो क्या माथा नहीं पकड़ लेंगे आप?
अरे यार अपना तो कोई चांस ही नहीं है ना। इस तरह की बात लोग बोल देते हैं, या 64 माला नहीं करोगे तुम्हारा भोजन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। पूतना का जहर स्वीकार कर लिया था, वो तो 64 माला करती थी ना। वो तो न सिर्फ उसका जहर स्वीकार किया, उसको भी स्वीकार कर लिया। इस तरह या फिर जब तक, मैं जानबूझ के नेगेटिव बोल रहा हूँ, मेरे हमने बैठा हूँ उस क्लास में, मैंने सुना जब तक आप 64 राउंड्स नहीं करेंगे कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, कहाँ लिखा है? इस तरह की बात करना और इस तरह की प्रीचिंग आप कभी मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरह की प्रीचिंग है। इस तरह से प्रीचिंग नहीं की जाती है। देखो भाई, सब लोग निष्काम होकर भक्ति करना। आप किसी को शादी करनी है तब तो शादी तो कामना हुई ना, तो भक्ति नहीं कर सकता ना। लोग इस प्रकार की प्रीचिंग करते हैं और इस तरह से लोग भक्ति में क्या कहते हैं उसको, निरुत्साहित हो जाते हैं। जो व्यक्ति जिस स्थिति में वो वहीं से भक्ति करना शुरू करे। इज इट ओके? तो एम्पैथाइज करके प्रीचिंग किया कीजिए। ध्यान रखिएगा, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रीचिंग जरूर कीजिए, लेकिन सामने वाले की स्थिति को देख करके कीजिए कि वो कितना कर सकता है। ओके, और कैसी भक्ति कर सकता है, मैं किस प्रकार की भक्ति जानने और करने में समर्थ हूं, ये अर्थ है। वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई कह रही है कि मेरी बहुत बुद्धि नहीं है। यद्यपि अमेजिंग बात यह है कि जब उनकी शादी हुई थी तो इनके पास अष्ट सिद्धियां थी। माता जी, आप लोगों के पास किसी पर अष्ट सिद्धि है? आप लोगों के, आपके पास है? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो आप में से कितने लोग दहेज में लेके गई थी अष्ट सिद्धियां? ये इतनी योग्य थी कि इनके पास अष्ट सिद्धियां दहेज में थी, मतलब ऑलरेडी थी। फिर भी कह रही हैं बड़ी नम्रता में, मैं स्त्री हूँ, मेरे को बहुत बुद्धि नहीं है। तो ऐसा कुछ बताइए कि मैं समझ सकूँ। ये बड़ा मज़ेदार है। जब रेसिपी ही नहीं समझ में आएगी तो करेंगे क्या, बनाएंगे क्या? तो कह रहे हैं कि ऐसा बताइए, इतना इजी बताइए कि मैं समझ जाऊं। जब समझेंगे तब करेंगे ना, ये बात है। ये देखिए, इस सब बातों से ना भगवान की दया और उमड़ती है। मैं तो बहुत बुद्धू हूँ, भगवान मेरी हेल्प कीजिए, लाइक दैट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और ये केवल बनावटी नहीं, स्वाभाविक रूप से वो महसूस कर रही हैं। तो ऐसा कर पाऊँ, मैं समझ पाऊँ और उसे करने में समर्थ हूँ। जैसे अब समझ, मैं वेदवादी समझा रहा हूँ आपको। कुछ नहीं करना है आपकी बीमारी के लिए, जो कुछ नहीं करना है, देहरादून की बस पकड़ लो, वहाँ उतरो, हरिद्वार से सीधे आप चले जाओ हिमालय। समझ आ रहा है ना? हिमालय में जाके संजीवनी बूटी लेके आ जाओ। तो समझ में तो आ गया, लेकिन करेंगे कैसे? जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो आयुर्वेद में बड़े अच्छे हैं। तो जब भी इलाज बोले, प्रभु जी कुछ नहीं, आपको बस 3-4 महीने अन्न नहीं खाना है और केवल आपको टमाटो सूप और इसमें, हमने कहा समझ में तो आ गया, लेकिन हाँ फ्रूट्स ले सकते हैं आप, फ्रूट्स और टमाटो सूप। कितने लोग अपने पेट के इलाज के लिए इस इलाज को करना चाहेंगे? हाँ, या फिर सब्जी खाना, परवल खा लीजिएगा उबाल करके, वो भी। ईश्वरी कमला माता जी, देख लीजिए, एक पहलवान, बाकी हम तो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं कि कहे केवल सूप पियो, जूस पियो। हमने कहा ये क्यों नहीं कह रहे कि देह त्याग कर दो भाई। हमसे नहीं होगा ये सब। एक्चुअली एक बात बोले, मर जाएंगे चलेगा, यस, हम भी बोलेंगे मार दो। अब पता है वो खुद कर लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। अन्न छोड़ दे तो बहुत मुश्किल है, इज इट नॉट? तो समझ में आने के बाद भी वो कार्य संपादित करने में व्यक्ति समर्थ होना चाहिए, तब उसे काम की बात है। ये बात बोल रहे हैं। पदम अर्थात आपके चरण कमल, निर्वाणम मतलब निर्वाण अर्थात निर्वृत्ति। शब्द यहाँ पे आधा र और एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा, निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति मतलब विरक्ति, यहाँ निर्वृत्ति शब्द है। निर्वृत्ति यानी आनंद स्वरूप, यानी निर्वाण पदम की प्राप्ति हो जाए, मतलब आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए जो खूब आनंदमय है। ये बात है। मेदिनी कोश नामक शब्दकोश में निर्वाण शब्द का अर्थ कहा गया है, निर्वाणमस्तम गमने निर्वृतौ गज्जमज्जने संगमे अपवर्गे च। अस्त होने में, निर्वृत्ति अर्थात आनंद में, हाथी के स्नान में, संगम में तथा अपवर्ग यानी मोक्ष के अर्थ में निर्वाण शब्द प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर अब हाथी वाती तो चलेगा नहीं, अपवर्ग का अर्थ आपने ले लिया था, श्रीधर स्वामी जी ने मोक्ष अर्थ लिया था, और यहाँ पर निर्वृत्ति अर्थात आनंद के अर्थ में ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं या फिर निर्वाणम क्रिया विशेषण के रूप में है, अर्थात जिस प्रकार बिना बाधा के हो, अर्थात निर्विघ्न रूप से जिसे मैं प्राप्त कर सकूं। ये समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक श्लोक जो है, इसमें निर्वाणम शब्द है ये। उसके बाद कह रहे अन्वाश्रवई, मैं प्राप्त कर सकूं। निर्वाणम अन्वाश्रवई
मतलब मैं जिसके द्वारा, जिस भक्ति के द्वारा आपके चरण कमल को बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकूं। तो ये प्राप्त कर सकूं जो है, ये हो गई क्रिया प्राप्त करने वाली। उसका विशेषण ये है कि निर्वाणम, अहम निर्वाणम अन्वाष्णवई, मैं बिना बाधा से मुक्त होकर के प्राप्त कर सकूं, बिना निर्बाध होकर के। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। तो कह रहे हैं कि सारे बंधनों से मुक्त होकर मैं प्राप्त कर सकूं। तो जो प्राप्त होने का गुण विशेषण बता जा रहा है कि विदाउट एनी डिफिकल्टी आई शुड बी एबल टू अचीव योर लोटस फीट, ये बात बोल रहा है। ओके, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए भक्ति समझ में आ गई, कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसी बाधा आ गई कि अब संपादित नहीं कर पा रहे हैं, तो भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ऐसा मार्ग बताइए जिसमें बाधा ना हो। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि किसी को भी भगवान की सेवा करने से रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सभी लोग भगवान की सेवा के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि स्वरूपतः सब लोग कृष्ण के सेवक हैं। बात बहुत सिंपल है, लेकिन इसके विरोध में प्रीचिंग होती है। खोल करके हमको एक व्यक्ति बोल रहे थे, इस्कॉन के ही भक्त थे, कि हम तो केवल लीडर्स को प्रीचिंग करना चाहते, वी वांट टू क्रिएट लीडर्स ओनली। हमने एकदम उनके मुंह पे कहा, प्रभु जी हम आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये महाप्रभु का वचन है कि नहीं? कौन व्यक्ति है जो जप नहीं कर सकता? भाई जिसके पास जीभ है और अगर इच्छा है तो कर सकता है। करके देख लीजिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इजी। कौन है? हमने कल सुना था कि अगर व्यक्ति विनीत भाव से युक्त है और वक्ता भगवान का प्रतिनिधि है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति भक्ति के किस स्तर पर है, वह भागवतम को सुन सकता है। यानी श्रीमद् भागवतम उसको सुनने के लिए क्या योग्यता जरूरी है? केवल कान होने चाहिए और सुनने की इच्छा होनी चाहिए, बस। और कुछ भी योग्यता जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे सबकी अलग अलग शैक्षिक योग्यता है। कोई ये पढ़ा है, कोई वो पढ़ा है। मुझसे कोई बीकॉम, हमको कुछ नहीं पता बीकॉम के बारे में, हम बिल्कुल पसंद नहीं है। अकाउंटेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है। वेदवादिनी मुझे बता रही थी कि फ्लूइड मैकेनिक्स उनको बहुत पसंद है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यू मस्ट बी लाइक लविंग इट। नहीं बोलिए, माइक पे बताइए। क्या नहीं, हमें सुनना पसंद नहीं है, पढ़ने की बात छोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि सबकी अलग अलग योग्यता है। लेकिन अभी प्रैक्टिकल देखिए, और अपने आप स्क्रीन को घुमाएंगे, सबकी अलग अलग एज, सब लोग अलग अलग स्थान से हैं, और सबकी अलग अलग योग्यता है। कोई इंजीनियर है, कोई बीकॉम है, कोई कुछ है, कोई बिजनेसमैन है, इत्यादि इत्यादि। प्रैक्टिकल देख लीजिए, सब लोग भागवत सुन रहे हैं कि नहीं? इसीलिए एक बात और यहाँ पे साइड पॉइंट में है, अगर कोई भक्त सेवा कर रहा है, कभी उसकी सेवा में बाधा मत डालिएगा। ये यहाँ पे एक साइड पॉइंट में बोल दे रहा हूँ, यही वैष्णव अपराध है। कोई व्यक्ति भक्ति कर, ना तो उसको सेवा से हटाना चाहिए और ना ही सेवा से में बाधा डालनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा में बाधा डाल रहा है, वो अपराध हो जाता है। लेकिन वो एक अलग पॉइंट है। हम यहाँ बतना बोल रहे हैं कि किसी को सेवा करने से रोका नहीं जा सकता। और कोई व्यक्ति कहे कि मुझको किसी ने सेवा से रोक दिया, तो वो क्या है? वह भी मूर्ख है। तुमको जप करने से रोक दिया क्या? तुमको भगवान का स्मरण करने से रोक दिया? आजकल तो सबके पास फोन है। चलिए, तो आपके परिवार वाले मान लो आपको जप नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या उंगली भी काट दिए हैं? क्या जीभ भी काट दिए हैं? क्या हमेशा 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं? उंगली से गिन लीजिए। हम देखे एक माता जी को, पहले उनके यहाँ घर में माला नहीं करने दे रहे थे, तो उंगली भी 16 माला करती थी। अजामिल तो माला लेके जप नहीं कर रहा था। मतलब मैं माला के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि आप माला नहीं कर पा रहे हो, नहीं मतलब इतना विरोध हो रहा है, उंगली पे गिन लीजिए। 100 के नोट अगर दे दूंगा तो माला पे गिनेंगे। उसको तो हाथ से गिन लेते ना, इतने 100 आ गए। क्योंकि वो पैसा है, काम आएगा अगले जन्म में, है ना। इस जन्म में भी काम आएगा। नहीं आओ, विल नॉट डाइवर्ट, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, एवरीवन इज क्वालिफाइड। हमको याद है एक भक्त है, उनको सब बर्तन वर्तन दे दिए गए, हमसे खाना नहीं बनेगा, केवल खाना खाएंगे। खाना खाने में थकान नहीं हो रही, खाली बनाने में थकान हो रही है।
तो अब क्या करेंगे? जब अकल हो भाई कि भगवान को अर्पण करके पूतना जहर अर्पण करी तो भगवत प्राप्ति कोई, आकर आपका कुछ नमक ही कम होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अर्पण कर सकते हैं। एवरीवन इज क्वालिफाइड फॉर सर्विस, भले ही वह स्त्री हो या श्रमिक या वणिक। भाई मान लो श्रमिक है, श्रमिक मतलब मजदूर है, तो क्या भगवान के लिए फूल नहीं उगा सकता? क्या भगवान के लिए तुलसी नहीं उगा सकता? ओके। वणिक मतलब बिजनेसमैन। अब देखिए प्राय जितने भागवत कथा अगर होती है, महाराज समझाते हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो बिजनेसमैन लोग करते हैं, प्राय ऐसा होता है, उनके पास धन रहता है, वो करते हैं, तो इस तरह सेवा कर सकते हैं। यदि वह भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति, और वह भगवान के धाम को वापस चला जाता है। विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वोपयुक्त भक्ति का निश्चय गुरु की कृपा से निष्पन्न होता है। ये समझे बात? गुरु ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या भक्ति कर सकता है। देखिए नाम जब तो सबके लिए बराबर है, भागवत सुनना बराबर है, ये तो कॉमन पॉइंट है। भगवान का प्रसाद ग्रहण, ये कुछ चीज़ें तो कॉमन है, सबको करनी है, जब तो करना ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सबको जीभ होती ही है ना, सबके पास जीभ, ठीक है। तो अब जीभ वाला काम तो सबको करना है, चैंटिंग तो सबके लिए बराबर है। अब 24 घंटे तो चैंटिंग नहीं करते हैं, तो उसके बाद कौन व्यक्ति क्या सेवा करेगा, वो गुरु उसकी इंक्लिनेशन समझते हैं, उसकी जो प्रवृत्ति, उसको देख करके निर्णय करते हैं कि इसको सुविधा हो, उसको असुविधा नहीं हो। अब आप कहेंगे हम ये कैसे जाने कि हमारा इंक्लिनेशन क्या है? भाई जैसे मान लीजिए किसी को पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है तो ब्राह्मण की तरह कार्य करे, किसी को पुस्तक वितरण करना अच्छा लगता है, इज इट नॉट? किसी को मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो बड़ी नम्र भाव में मैनेजमेंट करे, जो भी मंदिर का मैनेजमेंट है, जो भी कुछ है, मतलब मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, अपने घर में भी आप देख रहे हैं, घर में आप लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। किसी को सफाई बहुत अच्छा, वेदवादिनी को सफाई बहुत अच्छी लगती है, मैं आई रियली अप्रिशिएट, मैं कई बार अप्रिशिएट किया कि सफाई बहुत अच्छी करती हैं, लगातार लगे, हमको फैलाना अच्छा लगता है तुम संभाल लेना, ठीक है, तो संभालती रहती हैं, इसी में समय निकल जाता है। तो एवरीवन इज डिफरेंट, इज इट नॉट? और आप एक चीज़ ये नोटिस करते हो कि कुछ कार्य जो आप आसानी से कर लेते हो, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो आप आसानी से कैसे कर लेते हैं। क्या आप लोग समझे मेरी बात? मतलब कुछ है ना, जस्ट कर लेते और वो कार्य भगवान के लिए करना सिखाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को दीक्षा दे रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी आपकी क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गुरु इच्छा को दबाते नहीं हैं, उस इच्छा को वह और बढ़ाते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी के बहुत महान भक्त हुए जिनका नाम था जयानंद प्रभु, प्रभुपाद उनके लिए बोले थे कि वो भगवत धाम चले गए, तो वो हर प्रकार की सेवा करते थे, टेम्पल प्रेसिडेंट, लेकिन वो गाड़ी के नीचे जाके गाड़ी रिपेयर भी करते थे, मंदिर की गाड़ी, हर तरह की सेवा करते थे, उनकी इस प्रवृत्ति थी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। दिस इज वेरी वेरी नाइस, क्योंकि अगर आप संन्यास लेकर के ज्ञान मार्ग में चलना चाहेंगे तो इतना स्कोप नहीं है, इतना क्या बिल्कुल स्कोप नहीं। पहले तो संन्यास लो, और स्त्रियां संन्यास ले नहीं सकती, तो खत्म हो गया, सारी स्त्रियां ज्ञान मार्ग से बाहर। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि भगवान ने, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री राम ने, दोनों ने जब लीला शुरू करी तो सबसे पहले उद्धार स्त्री का ही किया। गलत तो नहीं बोल रहे ना? भगवान राम ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को मारा, उद्धार कर दिया। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले मारा पूतना को। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अगर सबसे स्त्री ही नहीं, तुम सबसे खराब स्त्री हो, और अगर सबसे मतलब स्त्री कहने लायक भी नहीं हो, राक्षसी हो, तब भी मेरी शरण में आ सकती हो, और शरण में ना आई हो, केवल संपर्क होगा तब भी उद्धार कर दूंगा। स्वीकार है कि विरोध है कोई? ये इसी बात को सुन के, एक स्त्री नहीं, एक राक्षसी का उद्धार सुनकर के तो सुखदेव गोस्वामी खिंच गए थे। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघान से अप्येद साध्वी लेभे गतिम दात्री उच्चतम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे महा। उद्धव जी की बात सुन करके कि पूतना है, वो राक्षसी है, भगवान को मारने के लिए आई है, और खुद भी उसका भोजन पानी बड़ा डिस्टर्ब है, भोजन मतलब क्योंकि भोजन तो करती नहीं थी, बच्चों का खून पीती थी। जरा विचार कीजिए आप, किसी के बच्चे का लिटरली कोई खून पी जाए तो क्या उसको फांसी नहीं दे दी जाएगी? बताइए। उसको उस पर
कौन व्यक्ति कृपा कर सकता है ये बताए। पहले आप विचार कीजिए कि किसी एक व्यक्ति के एक बच्चे को खून पी जाए, कोई राक्षसी डायन कह लीजिए, अब उसको क्या किसी तरह से माफी होगी कहीं किसी विदेश में? और उसका रोज का नियम ही था कि वह बच्चों का राक्षसी रुधिराशना, रुधिर मतलब होता है ब्लड ही पीती थी बच्चों का। पूतना लोक बालकनी, लोगों के बच्चों को मारने वाली थी, और राक्षसी रुधिराशना, राक्षसी थी और खून पीने वाली थी। जिघांसयाप इस तनम दत्वा सदगति में ऐसे करके श्लोक है, 10th कैंटो 3rd कौन 7th चैप्टर है, पूतना का वध 8th चैप्टर है, आई एम नॉट रॉन्ग, 7th 8th जो भी होगा। तो भगवान ने दिखा दिया कि भाई मेरी दया की पराकाष्ठा है, ये खल नंबर 1 तो मैं दयालु में नंबर 1। इस तरह से भगवान ने सूचित किया। नो वन इज बार्ड फ्रॉम गोइंग बैक टू गॉड हेड। तो एक बात हम यहाँ पे टेक अवे पॉइंट ले लीजिए, अगर कोई भगवत धाम नहीं गया तो वो अपनी वजह से नहीं गया, बस भगवान की वजह से नहीं गया, ऐसा नहीं कह सकता। क्या सबको समझ में आ रहा है? आप और मैं ये कभी नहीं कह सकते कि मैं भगवान की वजह से भगवान के पास नहीं गया। भगवान ने सारे गेट खोल रखे, कोई कठिनाई नहीं है। सबको भगवान ने माला दी है, जब जीव दी है, सब लोग चैंटिंग कर सकते हैं, सब लोग भगवान को भोग लगा सकते हैं। इट्स जस्ट डैम सिंपल। अब तब भी कोई नहीं कर रहा है तो अब वो खुद ही जाना नहीं चाहता। इसीलिए प्रभुपाद से पूछा गया कि भगवान के धाम जाने की क्या योग्यता है, तो प्रभुपाद जी ने एक शब्द बोला, इच्छा। क्योंकि अगर इच्छा है तो भक्ति के जो अंग है वो करना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल। इज इट नॉट? इस पे मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जो भगवद गीता से है। नोट देख लीजिए, मेरे पीछे बोलिए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पे स्युः पापयोनयः। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पे स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते पियान्ति परां गतिम्। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते पियान्ति परां गतिम्। अनुवाद पढ़िए। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले। भाई शरण ग्रहण करने का यहाँ समझ लीजिए फिर से अर्थ। जो लोग मेरी सेवा करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है भगवान की सेवा करना, वो कार्य करना जिससे भगवान सुखी हो जाते हैं। इजी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद का। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह दिव्य है, सिंपल। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। जैसे ट्रेन में चढ़ने का अधिकारी वो व्यक्ति है जिसके पास टिकट है। जिसके पास टिकट है वो ट्रेन में बैठे। मुझे अच्छे से याद है कि हम अंबाला जा रहे थे, तो एक माता जी प्रवेश करी, शायद सोनीपत में या कहीं पे, बोली हमको पढ़ना नहीं आता है, जब अंबाला आ जाए तो बता देना। तो अब जिसको पढ़ना नहीं आता है वो ट्रेन से पार नहीं लगेगा, बैठ जाए और चले। यहाँ एक भक्त है, मैं नाम नहीं रखूंगा, उनको पढ़ना नहीं आता है, तो शायद वो सब चीज़ पढ़ नहीं पा रहे होंगे जो मैं लिखा है यहाँ पे, लेकिन सुन रहे हैं और भगवान का नाम बोलते हैं, तो पार लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में 2:4-18 का कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। इसीलिए कोई भक्त जो शुद्ध हैं वो बस एक चीज देखते हैं कि क्या सामने वाला व्यक्ति वॉलंटरी सबमिशन से युक्त है कि नहीं है। समझते हैं बात? वॉलंटरी सबमिशन मतलब स्वेच्छा से समर्पण करना। भक्ति का प्रोसीजर बिल्कुल आसान है, लेकिन सामने वाला अगर करना नहीं चाहे तो उसको उपदेश नहीं दिया जाता है। सामने वाला करना चाहता है तो उपदेश दिया जाता है, उसके बाद वो
प्रगति कर लेता है। दैट इज द सिंपल पॉइंट। अगर सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता, पर उसको उपदेश देने से फायदा नहीं है। इतनी बात है। पढ़िए। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। क्या मतलब है शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण करके? जैसे हम डॉक्टर की शरण ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उनके चरणों में लौट जाते हैं ना। शरण ग्रहण करने का मतलब है कि बताया है कि सुबह इतने बजे दवा खाओ, इतने बजे ये करना होता है। आज्ञा पालन ही सेवा है, आज्ञा पालन ही सेवा है, आज्ञा पालन ही सेवा है। आज्ञा नहीं पालन कर रहे हैं तो कोई कृपा विपा मिलती नहीं है। आगे पढ़िए। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मतलब भगवान की सेवा का मौका हो तो उसमें अपने को रोकना नहीं चाहिए, ये अर्थ है। शुड बी नो हेजिटेशन टू सर्व कृष्णा। ओके, तब मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। और यही बात का कंक्लूजन हो रहा है। कार्य बहुत आसान है, भगवान की भक्ति करना, और उसको करके व्यक्ति महान पद की प्राप्ति कर सकता है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। प्रश्न तो बनेगा नहीं इसमें, नहीं, तो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद्, मैं प्रश्न बाद में ले लूंगा ऑडियो वाले। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।